इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और हमारा स्वयं सिद्ध एपिसोड जिसमें हम ऐसी शख्सियतों को इस मंच पे आमंत्रित करते हैं, उनसे जानते हैं कि जीवन के तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो अपने लक्ष्य हैं, उनको हासिल करने के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है। यही हमारे स्वयं सिद्ध एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसी शख्सियतों से हम बातचीत करके समाज में ये दिखाएं कि आगे बढ़ने के लिए किन मूल्यों, किन सिद्धांतों का बहुत होना आवश्यक है और यदि इनका पालन किया जाए तो निश्चित तौर से जीवन में सफलता सुनिश्चित है। ऐसी ही एक शख्सियत आदरणीय मोहनलाल जी पाटीदार वरिष्ठ शिक्षक हैं। आपकी बहुत सारी खास बातें हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार भी हम लोग साक्षात्कार में बैठे थे, आपने बताया, कई बार बातचीत में भी ये निकल के आता है कि समय को लेके आप बहुत पाबंद हैं। तो ये क्यों लगता है आपको कि ये बहुत जरूरी है? ये तो सब ऐसा मान सकते हैं कि प्रकृति की देन में समझे या अंदर से ही मेरे मन में ऐसी बात रहती है कि मतलब जो भी कार्य करना है समय पर करना है। ये मतलब जीवन में समय पालन ही सबसे बड़ा एक वो है भाग कि आप समय का सदुपयोग करके किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा शुरू से ही समय का पालन करता हूँ। तो इसके पालन में आपको किस किस तरह की परेशानियां आती हैं? या परेशानियाँ काफ़ी बहुत आती है, बहुत परेशानी आती है। कई बार तो जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे विद्यालय प्रतिदिन जाना है और वो तो निर्धारित समय है कि आपको इस समय विद्यालय में 10:30 बजे उपस्थित होना है, तो होना ही है। 5-7 मिनट इधर उधर हो सकते हैं और उसके लिए हम तो तैयार हो जाते हैं। और जैसे घर की भी समस्या रहती है, जैसे घर वाले अपने लिए उनके घर के भी काम करना, साथ में मुझे जैसे समय पे जाना है तो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करना, तो वो भी जल्दी करते हैं। कभी उनकी तरफ से लेट होता है तो आप चिढ़ भी होते हैं, अंदर से वो भी होता है कि समय हो गया ऐसा। कभी आपस में नोकझोंक भी हो जाती है। ऐसी समस्याएं भी आती है, परंतु फिर भी उसका भी समाधान करके फिर आगे। मतलब आप टाइम के बहुत पाबंद हैं। ये दिन आपको यदि कोई बोले कि आपको यहाँ इतने बजे पहुँचना है तो बिल्कुल पहुँचना है उसके पहले। और सबका ऐसा मानना है कि जीवन में यदि सफल होने के बहुत सारे मूल्य हैं, तो इसमें एक भी यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने समय का पाबंद होना बहुत आवश्यक है। और एक और अभी बातचीत के दौरान आप बता रहे थे कि ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे आई और कैसे? ईमानदारी का मतलब ऐसा है कि जो भी कार्य मतलब केवल ईमानदारी केवल लेन देन का हिसाब से ही नहीं होता है। जीवन के हर पहलू में आप कोई सा भी कार्य करें तो ईमानदारी पूर्वक, जो मान लीजिए आपको कुछ काम दिया, मुझे काम मिला है कि बच्चों को मुझे शिक्षा देना है, तो वो शिक्षा देना भी एक कार्य है, तो वो भी कार्य करना हो तो ईमानदारी पूर्वक ही करना पड़ेगा। तो ईमानदारी से वो कार्य मुझे जो करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना, कैसे सिखाना, और मेरे अंदर जितना मतलब देने की क्षमता है, बच्चों को 100% देने की मैं कोशिश करता हूँ। वो 100% देना ही वो ईमानदारी है, वही ईमानदारी। और एक विषय और था जिस पे अभी हम लोग, आपने ही मुझे बताया कि एक सेवा, जिसमें अभी मैडम ने भी उल्लेख किया कि कोरोना के दौर में भी कई बार ऐसा हुआ कि आपने बहुत सेवा की। मुझे लगता है कि ये धर्म का आप ये मानते हैं कि यही धर्म है? सेवा तो सब क्या है कि सेवा परमो धर्म है कहते हैं। तो नर सेवा, नारायण सेवा भी अपने उसमें धर्म में है, अपने शास्त्र में है। तो मैंने कहीं पढ़ा है और तो मुझे उसमें अमल भी किया मैंने कि पर सेवा सरिस धर्म नहीं है। बिल्कुल तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुरूप उसके अपने को मदद करना चाहिए। वो मदद ही आपकी सेवा कहलाती है। जितनी हमसे बन सकती है, जैसी अपनी क्षमता है, वैसी मैं सेवा करता हूँ। सामने अपेक्षा करते हैं कि आपसे मुझे यह अपेक्षा है, मेरी जो क्षमता रहती है उसकी मदद करता हूँ। तो 3 सूत्र हैं सर के जो उनको सफल बनाती है, जो उनकी एक पहचान है उनके व्यक्तित्व की, और यही व्यक्तित्व अनुकरणीय है। एक उनका समय का पाबंद होना, व्यक्तित्व से ईमानदार होना,
और हृदय में सेवा का भाव रखें। यही आपके व्यक्तित्व की खास बातें हैं। क्योंकि शिक्षा जगत से आप हैं, तो बच्चों के बीच में पढ़ाने के आपके तरीके क्या रहते हैं सर, कैसे आप उससे जुड़ते हैं? बच्चों के तरीके को सर ऐसा कि शुरू से मुझे इसमें शिक्षा विभाग में बच्चों को पढ़ाते हुए 27 वर्ष हो चुके हैं। बच्चे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, छोटे बच्चों के साथ में ज़्यादा होता मिलता। और जब मैं बच्चों के साथ जब पढ़ाने जाता हूँ, कक्षा कक्ष में रहता हूँ, तो फिर मैं बड़ा अपने आप को शिक्षक नहीं मानता, फिर बच्चे जैसा ही हो जाता हूँ मैं। एक बच्चा ही अपने आप को मानता हूँ, फिर उनके साथ बच्चों के साथ घुल मिल जाता हूँ पूरा। तो उनके बच्चे आते हैं, जैसे सुबह आते हैं तो फिर उनके कि बेटा कैसा क्या है ना, अरे आज तो तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने, तो उनके स्तर पे बातचीत करना शुरू कर देते तो घुल मिल जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के स्तर पे जाना, बच्चों के साथ उनके ही तरह बातचीत करके उनमें घुल मिल जाके बात में खेल में उनको पढ़ाना, यही फिर अपनी बात अपन जो सिखाना चाह रहे हैं वो अपनी बात उनको रख देते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। एजुकेशन का कितना महत्व है सर जीवन में? एजुकेशन का महत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है सर। बिना शिक्षा के व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान रहता है। जिस प्रकार पशु जीवन यापन करते हैं, वैसे ही अशिक्षित व्यक्ति भी वैसा ही जीवन निर्वाह करता है। तो शिक्षा तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अपन देख रहे हैं कि देश की स्थिति और पूरे विश्व की परिस्थिति देखते हैं कि शिक्षा तो ले रहे लोग, पर शिक्षा के साथ में जो अंदर से जो संस्कार और वो होना चाहिए वो चीज़ें नहीं है। अगर शिक्षा भी नहीं रहेगी तो फिर व्यक्ति कहाँ तक चला जाएगा। आज देख रहे हैं अपराध के नए नए तरीके अपना रहे हैं, अपराध किस हद तक कर रहे हैं, तो ये सब अशिक्षा के कारण भी हो रहे हैं। तो इसलिए व्यक्ति को शिक्षा तो बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है।